हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। 12 क्वेश्चन हो गए हैं, 13वां देखो अब। 13 नहीं 11 हो गए, 12वां देखो अब है। निम्नलिखित विवरण से आप प्रयुक्त सामग्री का परिव्यय, कारखाना परिव्यय, कुल परिव्यय, कारखाना उपरिव्यय की उत्पादक पारिश्रमिक पर प्रतिशत, सामान्य उपरिव्यय की कारखाना परिव्यय पर प्रतिशत निकालनी है। आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेस, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 31 दिसंबर 2019 को है ये, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 19 को। जो 18 वाला है वो ओपनिंग है, 19 वाला क्लोजिंग है। वर्क ओवरहेड दे रखा है, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। कंपनी एक बड़े प्लांट के लिए निविदा देने वाली है। परिव्यय विभाग का अनुमान लगाता है कि आवश्यक सामग्री की लागत 40,000 रुपये होगी और प्लांट बनाने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक 24,000 रुपये होगा। निविदा विक्रय मूल्य पर 20% शुद्ध लाभ का लगाने का अनुमान है। उपयुक्त प्रतिशत के आधार पर लगाएगा निविदा मूल्य क्या होगा। पहले बनाना पड़ेगा हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पहले बनाएंगे हम इधर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और आउटपुट वगैरह इसमें आएगा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ये। बताओ सबसे पहले क्या, मटेरियल या ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दी? 25,600। इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 584। फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 27,200। एड लेस कर दो 5,82,400 और ये बन जाएगा पॉइंट ए। मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद आएगा इधर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्टिव है, लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्टिव कितना? 3,97,600। और तो कोई नहीं है, ठीक है ऐड कर दो इसको भी। फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट बन गया है। फिर यहाँ से ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 87,472। और भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड कर दो 10,67,472। इसको बोलेंगे सी पॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स कितने दिए? हाँ कितने? ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेज 71,048 ऐड कर दो। ये बनेगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 11,38,520। इसके बाद यहाँ से प्लस करना है
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? 56,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे इसको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 60,000। एड लेस कर दो। 11,34,520। ये बन जाएगा पॉइंट ई। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ से ऐड करेंगे। सेलिंग ओवरहेड नहीं है? चलिए, तो यही हमारा टोटल कॉस्ट है। सेल्स प्राइस कितना है? 11,84,000। लेस कर दो। ये भैया 49,480। 49,480। समझ गए? प्रॉफिट बन गया। अब बनाएंगे हम ऐसे टेंडर। लिखेंगे यहाँ पे टेंडर प्राइस फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए टेंडर प्राइस बनेगा। मटेरियल कितना दिया है? कितना मटेरियल है? 40,000। 40,000 का मटेरियल। और वेजेस कितना है? 24,000। कोई ऐड लेस करने की बात है? इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं है किसी का? ठीक है, ऐड कर दो इन दोनों को। तो बनेगा पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट 64,000। अब बाकी एक्सपेंसेस की परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट हो गए, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज हम निकालते हैं कैसे? जो फैक्ट्री ओवरहेड दिए होते हैं किस पे दिए होते हैं? वो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पे। तो निकाल के देखें कैसे निकालेंगे इसको। फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट आता है वो हमको देखना पड़ेगा। तो उस परसेंटेज को हम इधर निकाल देते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन भी किया था, सेम वैसे ही है। तो निकालना क्या है हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए? कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई बाय 100। कितना फैक्ट्री ओवरहेड है? 3,97,600। अच्छा, सॉरी, 87,472। 87,472 डिवाइड बाई वेजेस कितना है? 3,97,600 मल्टीप्लाई 100 करो ज़रा। 22%। इसको निकालेंगे एट द रेट ऑफ 22% ऑफ वेजेस। कितना वेजेस है? 24,000 का निकाल दो 22%। जब आप टेंडर कर रहे हैं सॉल्व, तो टेंडर का ही आपको करना है, ठीक है? 5,280 ऐड कर दो। बी करेंगे, ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। कितना? 69,280। ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। अब इसके लिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ऑफिस ओवरहेड जो निकलते हैं किस पे निकलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट पे। फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ऑफिस ओवरहेड्स कितने हैं? दे रखे 71,048 डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 10 67,472। 10,67,472 फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट है? 6.66%। तो 6.67% मान लो, है ना? तो एट द रेट ऑफ कोई बात नहीं, परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसका निकाल दो बेटा। 4,614। 69,280 का 4,614।
614 ऐड कर दो, ये बनेगा सी ऑफिस कॉस्ट 73,894। इसके बाद बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपको सेल्स, क्योंकि और कोई एक्सपेंस है नहीं, यही आपका टोटल है। अब लास्ट ईयर के बराबर प्रॉफिट चाहिए, बोला उसने प्रॉफिट लेने के लिए, कुछ बोला है उसने क्वेश्चन में, देखो जरा। 20% ऑन सेल, तो सेल को हम 100 मानेंगे, 20% का प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट हमको पता नहीं है ऑफ सेल, तो मैंने किया 100 में 20 लेस के कितना बचा 80, ये वैल्यू 80 के बराबर है, तो 73894 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 20, बताओ कितना प्रॉफिट आएगा। 18,473, दोनों को ऐड कर दो, सेल्स प्राइस बन जाएगा। बानवे 367 68 जो भी है, समथिंग इतना, ठीक है। आगे बात समझ में सबको, ठीक।